बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। देखिए, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोसिव मतलब धमाका खेज, ठीक हो गया। और एक्सप्लोजन इसी से ही निकला है, मतलब फट जाना, ठीक हो गया। तो जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंजेस आते हैं, एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम चेंजेस आते हैं, उसमें हम कहते हैं कि टोटल जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो वो कैसे कांस्टेंट रहता है वो चीज़ देखते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, नहायत आसान टॉपिक है। तो ये एक शेल है और शेल क्या कर रहा है, इसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मैस है और ये नीचे की तरफ ऐसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो ये क्या करता है, शेल फट जाता है, ठीक है। याद रखिए, शेल इंटरनल फोर्सेस की वजह से फट जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, बहुत से पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक पीस फॉर एग्जांपल इसका इधर चला गया, एक पीस इसका इधर चला गया। वैसे तो बहुत से पीसेस में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो कंसीडर कर लेते हैं। 20 भी हो सकते हैं, 30 भी, 40 भी, 50 भी। बहुत से पीसेस में ये डिवाइड हो जाता है फटने के बाद, एक्सप्लोड करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ये दो पीसेस में डिवाइड हो गया फटने के बाद, ठीक है। अब इनका भी कुछ ना कुछ मैस होगा, इन पीसेस का, और इनकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इनकी वेलोसिटी में कह लो, इनका मैस है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो इसका पीस था, इसका मैस है m2 और वेलोसिटी है v2। तो m इंटू v क्या बनता है, मोमेंटम नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जितना जो शेल है उसके फटने से पहले जितना उसका मोमेंटम था, ये मेरी बात गौर से सुननी है। याद रखें, मोमेंटम जब कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं इनिशियली, जब ये शेल फटा नहीं था, जब ये शेल एक्सप्लोड नहीं था हुआ, तो तब इसका मोमेंटम था mv, ठीक हो गया। और जब ये फट गया, पीसेस में डिवाइड हो गया, तो अब जब इन दो पीसेस का जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, इसका और इसका, जब इनका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और इनको प्लस करेंगे इनके मोमेंटम को, तो जो मोमेंटम आएगा वो इस मोमेंटम के इक्वल होगा जो फटने से पहले था इसका मोमेंटम, सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। लेकिन पूरे सिस्टम की जब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये हमारे पास शेल है, शेल है। तो जब ये दो पीसेस में डिवाइड हुआ तो इसका मोमेंटम और है, इसका मोमेंटम और है, इसका मोमेंटम और है। लेकिन जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, जब हम इन दोनों के मोमेंटम को मिला देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इस शेल के फटने से पहले जो इसका मोमेंटम था उसके बराबर आएगा, सही है। आसानी से, ये शेल है, इसका मोमेंटम फॉर एग्जांपल 10 है और ये शेल फट गया, ठीक है, एक्सप्लोड कर गया, तो ये दो पीसेस में डिवाइड हो गया। अब इस पीस का भी मोमेंटम 5 है, इस पीस का मोमेंटम 5 है, और 5 + 5 10 हो गया। तो इन दोनों के मिलाने से सिस्टम का मोमेंटम 10 और एक्सप्लोड करने से पहले भी 10, तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से, इसको हम सही से, ज़ाहिर है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर्स के ज़रिए से भी समझ लेते हैं। एक ये इधर गया, एक ये इधर गया, ये एक शेल इधर, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये कितना है m1 v1 और ये कितना है m2 v2, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इनको वेक्टर के जरिए से ऐड करके भी हम इनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था mv, ठीक हो गया। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको उठाकर इधर लगा दूं तो कोई मसला है नहीं है ना। तो याद रखें कि जब मैं इसको उठाकर इधर लगा दूंगा, ये सारी को पैरेलल में मूव कर सकता हूं। इसको ऐसे उठाकर मैंने इधर लगा दिया तो ये हेड टू टेल रूल से ऐड हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, mv = m1, ठीक है, v1 + m2 v2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां से हमें कब पता क्या चला कि जितना फटने के बाद का मोमेंटम, एक्सप्लोड करने के बाद का मोमेंटम और एक्सप्लोड करने के पहले का मोमेंटम दोनों क्या है, सेम है। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, ठीक हो गया।
तो अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल की। ये तो एक एग्जाम्पल होगी ना, अब दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। याद रखें जब हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस सेंस में हम इसमें आइसोलेटेड सिस्टम इस सेंस में कह रहे हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर रही। ये इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं कि जो थोड़ी बहुत इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है हम उसको निग्लिजिबल करार दे देते हैं। ठीक हो गया। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं गन एंड बुलेट की। गन एंड बुलेट की एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कि उसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक गन है, ठीक हो गया, और या हम बुलेट बनाने से पहले एक और चीज देख लें, और इसमें क्या है, ये अभी एक बुलेट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस टाइम पर, ठीक है, जब हमने इस गन से कोई फायर नहीं किया, जब हमने इससे गन से कोई फायर नहीं किया, तो मैस तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो इस गन का और इस बुलेट का मोमेंटम क्या है, जीरो है, कोई फायर नहीं हुआ, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम जीरो, इनिशियल मोमेंटम वो कितना आया, जीरो हुआ, मतलब अभी मैंने कोई फायर वगैरह नहीं किया। लेकिन अब मैंने क्या किया, फायर किया। तो जब फायर किया तो बुलेट यहां से बाहर निकली, ठीक है, ये बुलेट बाहर निकली। अब इस बुलेट का जो मैस है वो कितना है, m है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, ठीक है। मैस कितना है, m है, और वेलोसिटी v है। अब जब ये बुलेट फायर होती है, कभी आपने देखा होगा कि जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे जाती है, गन को पीछे की तरफ झटका लगता है, ऐसा है या नहीं है। तो वो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए इस तरह से होता है। तो जो हमारे पास गन का मोमेंटम होगा उसमें क्या है, मैस इसका m है, और जो वेलोसिटी उसकी v डैश है, जिस वेलोसिटी के साथ ऐसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो उसकी क्या है, v डैश वेलोसिटी, और गन का मैस कितना है, m है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम को पी आई से शो कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम को पी एफ से शो कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या है, पूरे सिस्टम का जब हम मोमेंटम देखते हैं तो फिर इन दोनों को प्लस करते हैं। तो एम वी डैश इज इक्वल प्लस एम वी आ जाएगा, प्लस एम वी आ जाएगा। ये मोमेंटम बुलेट का, ये मोमेंटम गन का। अब ये इक्वेशंस क्या शो कर रही हैं, पहले इन पे ये वेक्टर्स भी आप डाल लें, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है कि फायर होने से पहले मोमेंटम कितना था, जीरो, और फायर होने के बाद जब हम इन दोनों के मोमेंटम को, गन के और बुलेट के मोमेंटम को ऐड अप करेंगे, फिर भी आंसर जीरो ही आएगा। ये इक्वेशन ये शो कर रही है, ठीक है, कि फायर होने से पहले भी मोमेंटम जीरो था, और फायर होने के बाद दोनों के मोमेंटम को हम ऐड अप करेंगे तो फिर भी मोमेंटम जीरो ही आएगा। जाहिर है एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक नेगेटिव हो जाएगा, तो इस वजह से जब दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंटम जीरो ही आएगा। ठीक हो गया। तो यहां से हम एक इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एम वी, ठीक है। वी डैश जब यहां से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, एम माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम आ जाएगा, ठीक है, ओवर कैपिटल एम आ जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, इसमें नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ होगा, और जो गन की वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी, गन का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा, ठीक है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन ये चीज शो कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज भी देखें कि जितना गन का मैस, ये कैपिटल एम गन का मैस है, जितना गन का मैस ज्यादा होगा उतनी जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होगी, ठीक है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको ऐसे झटका सा लगता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।